आज हम बड़े गोश्त वाले चावल बना रहे हैं। घी के 2 चम्मच डाले हैं इसमें, प्याज 2 से 3 अदद। जब ये भून जाएंगे फिर और मसाले ऐड करेंगे। और गोश्त को हमने उबाल लिया है कुकर में, पूरी तरीके से गल चुका है। इसमें लहसुन, काली मिर्च का पाउडर, नमक 3 चीज़ें डालकर मैंने गला लिया है। इसमें अब हमने हरी मिर्चें कूट कर डाल दी। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर वगैरह जब तक भून जाएंगे फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। अब हम लाल मिर्च डालें। जब तक ये भून जाएंगे फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रहे हैं। जब सारा मसाला भून जाएगा फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे, उबला हुआ यखनी भी गोश्त भी, दोनों चीज़ें डाल देंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। इसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं। गोश्त ऐड करके इसको भूनेंगे। अच्छी तरीके से जब भून जाए फिर पानी लगाएंगे। 1.5 किलो चावल हैं और इनके मुताबिक हम पानी डालेंगे। गोश्त अब भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। गोश्त अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक बाल्टी हम डाल चुके हैं, आधी और डालेंगे क्योंकि 1.5 किलो चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी में उबाल आए फिर हम चावल डालेंगे इसमें। ढकना बंद कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला डाल दिया। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छी तरीके से धोए हैं चावल, अब हम डाल दें। चावलों को दम देने लगे 20 से 25 मिनट ऐसे में दम पे रखेंगे। जब तैयार होंगे फिर दम हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चावल का अब दम उठा दें हम लोग। चावल पक चुके हैं। अब हम इसे हिला के देखते हैं। गोश्त वाला पुलाव तैयार है। यखनी वाला मज़ेदार सी खुशबुएं आ रही हैं।